दोस्तों पाकिस्तान में देखा गया है कि जिसके पास ज़मीनें होती है, जिसके पास जायदादें होती है, उनकी ज़मीनों पे नुकसान भी कम होता है और गरीब की ज़मीनों पे नुकसान ज़्यादा होता है। हमेशा लॉटरी अमीर की निकलती है, ऐसा क्यों होता है? आधा नसीब आपके हाथ में होता है और आधा उस शख्स के हाथ में होता है जिससे आप हाथ मिला रहे होते हैं। लोग आपको ताने देंगे, आपको डी वैल्यू करेंगे, ये आप पे है कि आपने उन लोगों से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारून इकराम। अमेरिकन प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन एक दफ़ा स्पीच दे रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अगर मैं कुत्ते की पूंछ को कुत्ते का पाँव कहूं तो मुझे बताएं कि कुत्ते के कितने पाँव होंगे। अवाम ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद जवाब दिया कि कुत्ते के 5 पाँव होंगे। एब्राहम लिंकन हंसे और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कुत्ते के 4 पैर ही रहेंगे, किसी के कहने या ना कहने से उसके 5 पाँव नहीं होंगे। सेम इसी तरह लोग आपको ताने देंगे, आपको डी वैल्यू करेंगे, ये आप पे है कि आपने उन लोगों से किस तरह से बच रहा है। देखिए, जिस तरह से एक सड़ा फल पूरी टोकरी को गंदा कर देता है, इसी तरह कुछ लोग आपकी सोच को गंदा कर देते हैं, मनफी कर देते हैं। उन लोगों से आपने बचना होता है, उन लोगों को आपने इग्नोर करना होता है, क्योंकि आप वैसे ही हैं जैसे आपका माहौल है। दोस्तों, साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक हर चीज़ अपनी तरफ दूसरी चीज़ को खींचती है। कामयाबी को खींचती है, खुशहाली को खींचती है, पैसे को खींचते हैं, खुशी को खींचती है, परेशानी की तरफ अट्रैक्ट होती है। शराबी के दोस्त शराबी होते हैं, बेवकूफ़ के तमाम दोस्त बेवकूफ़ हैं। अब आपका ये फ़ैसला है कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं या अपना वक्त गुजारते हैं। देखिए, अगर आप 5 बेवकूफ़ों में बैठते हैं तो 6वें बेवकूफ़ आप होंगे। अगर आप 4 नमाजियों में बैठते हैं तो 5वें नमाजी आप होंगे। अगर आप 3 खुशहाल लोगों में बैठते हैं तो 4थे खुशहाल आप होंगे। अगर आप 2 बेईमानों में बैठते हैं तो 3रे बेईमान आप होंगे। अगर आप एक ईमानदार के साथ उठते बैठते हैं तो दूसरे ईमानदार आप होंगे। ये आप पे है कि आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है या लोगों को देना है। ये आप पे है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप किन लोगों में अपना तारुफ करवाना चाहते हैं। देखिए, आधा नसीब आपके हाथ में होता है और आधा उस शख्स के हाथ में होता है जिससे आप हाथ मिला रहे होते हैं। तो ये बड़े ध्यान से अपनी गैदरिंग का डिसीजन ले कि आया आपकी गैदरिंग कामयाब लोगों की है या नाकाम लोगों की है। दोस्तों, पाकिस्तान में देखा गया है कि जिसके पास ज़मीनें होती है, जिसके पास जायदादें होती है, उनकी ज़मीनों पे नुकसान भी कम होता है और गरीब की ज़मीनों पे नुकसान ज़्यादा होता है। हमेशा लॉटरी अमीर की निकलती है, ऐसा क्यों होता है? अगर आपको शुगर है तो यकीन माने थोड़े अरसे बाद आपको यूरिक एसिड हो जाएगा। अगर आपको यूरिक एसिड हो गया तो थोड़े अरसे बाद आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हो गया तो थोड़े अरसे बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ एक वजह से है कि बीमारी अपने साथ दूसरी बीमारी को खींचती है। ये बात कभी ना भूलिएगा कि नाकामी, बदनामी और मायूसी अकेली नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आती है। आपके दिमाग को ख़राब कर देती है, आपकी सेहत को ख़राब कर देती है, हत्ता कि आपकी रूह का सत्यानाश मार देती है। सेम इसी तरह कामयाबी, खुशहाली, नामवरी, ये तमाम की तमाम चीज़ें अकेली नहीं आती। ये तमाम की तमाम आपकी अनथक मेहनतों का नतीजा होता है जो कि आपको मिल रहा होता है। इसी तरह हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप वैसे ही हैं जिस तरह के आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जिस तरह के आपके इर्द गिर्द के वो तमाम के तमाम दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं जिनमें आप उठते बैठते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मनफियत आ रही है तो आप सबसे पहले उस सोच को रोकें कि वो सोच जहाँ से आ रही है, जहाँ पे उस सोच का बीज बोया जा रहा है, आप उस बीज को काट दें। क्योंकि अगर आपने उस सोच के बीज को ना काटा तो पहले वो गुमान बढ़ेगा, फिर वो बदगुमानी बनेगी और फिर वो वसवसा बनेगा और एंड पे जाके आपकी ज़िंदगी का सत्यानाश मार देगा। आप अपनों से चिढ़ना शुरू हो जाओगे, आपको अपने जहर लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके जहन में एक अजीबोगरीब मनफी सोच वो या तो आपके अंदर थी या लोगों ने आपकी ज़िंदगी में डाली है, जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो लिहाजा जब भी इस तरह का कोई ख्याल आपके जहन में आए, उसको झटकें, ख़ुद को झटकें। तो दोस्तों, सिर्फ मेहनत करें, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है और नतीजा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। तो नतीजे का काम अल्लाह पे छोड़ दे, सिर्फ मेहनत करें और सच्चे दिल से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा और मैंने जितनी मेहनत की है इससे ज़्यादा मुझे अता फरमा।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।